वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $71,000 की रेंज में, ईरान सीज फायर खबर से मार्केट स्टेबल। यूएस में एसईसी ने व्हाइट हाउस को रिव्यू के लिए भेजे नए क्रिप्टो रूल्स। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करेगा 24/7 टोकनाइज्ड स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा पेंशन फंड करेगा क्रिप्टो में एंट्री। बिटकॉइन अभी $71,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ईरान वॉर पर अनसर्टेनिटी की वजह से एक बार तो बिटकॉइन का प्राइस $69,000 से नीचे चले गया था, बट फिर डोनाल्ड ट्रंप के एक मंथ के सीज फायर प्रपोजल के बाद बिटकॉइन में तेजी आई और प्राइस $71,000 की रेंज पे दोबारा से वापस आ गया। लेकिन ईटीएफ से $61 मिलियन का आउटफ्लो और $235 मिलियन के लिक्विडेशन ये इंडिकेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी कॉशियस हैं। बिटकॉइन के लिए $71,000 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, जहां से बिटकॉइन को पहले भी रिजेक्शन मिला है। $71,000 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही बिटकॉइन में ऊपर के मूव्स पॉसिबल होंगे। यूएस में एसईसी ने क्रिप्टो और हेज फंड डिस्क्लोजर्स के नए रूल्स व्हाइट हाउस को फाइनल रिव्यू के लिए भेज दिए। इन रूल्स में बताया गया कि कौन से क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज नहीं माने जाएंगे। व्हाइट हाउस अभी इन दोनों फाइनेंशियल प्लान्स को रिव्यू कर रहा है। इसके अप्रूव होने के बाद इंडस्ट्री को क्लियर रूल्स मिलेंगे और सालों की रेगुलेटरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। वॉल स्ट्रीट पर ब्लॉकचेन बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने टोकनाइज्ड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटाइज के साथ पार्टनरशिप की है। सिक्योरिटाइज ट्रेडिशनल स्टॉक्स और ईटीएफ्स को डिजिटल टोकन्स में बदलने का काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा पेंशन फंड होस्ट प्लस अपने मेंबर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करने की तैयारी कर रहा है। पेंशन फंड का कहना है कि उनके मेंबर्स क्रिप्टो में एक्सपोजर्स की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए अगले फाइनेंशियल ईयर तक होस्ट प्लस अपने मेंबर्स को क्रिप्टो एक्सपोजर ऑफर करने की तैयारी कर रहा है। यूएस और ईरान के बीच सीज फायर की रिपोर्ट्स की वजह से बिटकॉइन में रिकवरी आई और मार्केट में शॉर्ट टर्म रिलीफ आया, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी अनसर्टेन है क्योंकि ईरान की तरफ से अब तक कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं आया। इसीलिए प्राइस अभी रेंज में मूव कर रहा है। यहां से दोनों साइड्स के मूव पॉसिबल लगते हैं। ऐसे में एग्रेसिव पोजीशंस अवॉइड करें एंड लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ स्ट्रॉन्ग कॉइंस में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना बेहतर ऑप्शन है। क्रिप्टो पर अगर आपका कोई सवाल हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अमेरिका में जो FOMC है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करती है। जैसे रिजर्व बैंक हमारे यहाँ रेपो रेट डिसाइड करता है। इन शॉर्ट टर्म रेट्स का क्रिप्टो की वैल्यू पे और एक्सचेंज पे कोई सीधा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हर इंटरेस्ट रेट एसेट क्लास को इम्पैक्ट करती है, उसी तरह से FOMC की रेट्स भी क्रिप्टो की मार्केट वैल्यू को और ट्रेडिंग वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। अभी हुई थी FOMC की मीटिंग मार्च में, अगली मीटिंग जून में है। मुझे नहीं लगता कि अभी FOMC के रेट डिसाइड करने के कारण से बिटकॉइंस वगैरह पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है।